अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि आपकी आंखें टायर्ड लुकिंग लगने लग गई हैं, या आप जब भी शीशे में देखते हैं तो आपको लगता है कि आप थके थके हैं, या आपकी आंखों की ऊपर की स्किन थोड़ी सी नीचे ढलक गई है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप उतने यूथफुल नहीं लगते हैं जितने आप पहले लगते थे? तो दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली राइट फॉर यू। अगर आप अपने आप को कभी मिरर में देखें और आपको ये लगे कि आपकी आंखों के ऊपर की स्किन स्लाइटली ढलकी हुई है या ज़्यादा ढलकी हुई है, और आप अपनी फिंगर से उसको फिक्स करें और आपको लगे कि हाँ स्किन बिल्कुल इस जगह पर ऐसे ही रह जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अपर आईलिड के अंदर एक्स्ट्रा स्किन आ गई है। अब एक्स्ट्रा स्किन किस वजह से आ सकती है? या तो वो जेनेटिक हो सकती है, जो कि यंगर लोगों में भी होती है, यानी कि कुछ लोगों की स्किन लूज़ होती है तो उनकी बेशक टीन्स में या इवन 20s में भी वो स्किन लूज़ हो सकती है। और दूसरे नंबर पे वो लोग होते हैं जिनकी एजिंग के साथ साथ स्किन की इलास्टिसिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से स्किन लूज़ होती जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आने लग जाती है। तो ऐसे लोगों का जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो होता है थ्रू सर्जरी। अनफॉर्चुनेटली इसका ट्रीटमेंट किसी मेडिसिन से या क्रीम से या लेज़र से एंड इवन इंजेक्टेबल फिलर्स वगैरह से नहीं हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के साथ होता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी सर्जरी होती है और बहुत रिवॉर्डिंग सर्जरी होती है, जिसको हम अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। अब ये सर्जरी ऐसी होती है, इसको आम ज़बान में अपर आईलिड लिफ्ट भी कहते हैं। सो इस सर्जरी के अंदर एक्स्ट्रा स्किन या लूज हैंगिंग स्किन को निकाला जाता है और ये प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है फंक्शनल ब्लेफरोप्लास्टी, जो कि यंगर लोगों में की जाती है मोस्टली, या इवन ओल्डर लोगों में भी, जब स्किन इतनी ज़्यादा हैंग कर रही होती है कि वो आंखों के सामने आ रही होती है या विजन को ब्लॉक कर रही होती है। और दूसरी होती है कॉस्मेटिक, जिसमें लूज स्किन को एड्रेस किया जाता है, जो कि टाइम के साथ साथ लूज हो जाती है, और जब आप उसको एड्रेस करते हैं तो वो एक बहुत ही यूथफुल अपीयरेंस टू द आईज देती है। सो ये प्रोसीजर प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं और इसमें लोकल एनेस्थीसिया इस्तेमाल होता है, यानी कि बेहोशी नहीं दी जाती है, सिर्फ उस जगह को सुन किया जाता है और उसके साथ आईवी सेडेशन दी जाती है। ये तकरीबन 1 घंटे का प्रोसीजर होता है दोनों अपर आईलिड्स के लिए, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा लूज हैंगिंग स्किन है उसको ऑपरेशन से पहले मार्क किया जाता है और फिर उसको आंखों की क्रीज के अंदर, यानी जो हमारी आंखों के ऊपर एक क्रीज बन रही होती है ना, उसके अंदर निकाला जाता है, ताकि जो एंड पे फाइनल स्कार आता है वो उस क्रीज के अंदर हाइड हो जाता है। और जब वो हील हो जाता है तो वो बहुत अच्छे से हील होता है। तो अनलेस कोई आपको बहुत क्लोजली देख रहा है, मोस्टली लोगों को पता नहीं चलता है। सिर्फ लोगों को ये पता लगता है कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर कोई चेंज है, आप फ्रेश लग रहे हैं, आप यूथफुल लग रहे हैं। उसके अलावा मोस्टली लोगों को पता नहीं लगता है। इस सर्जरी के बीच में आमतौर पर मसल को नहीं निकाला जाता है, लेकिन आंखों के ऊपर जो मसल होता है कभी कभी वो भी बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, तो बहुत ही कंजर्वेटिवली हम थोड़ा सा उसको भी निकाल सकते हैं। और आंखों के अंदर ऊपर फैट पैड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उनको नहीं निकालते हैं। पहले ज़मानों में उसको निकाला जाता था, लेकिन आंख हॉलो हो जाती थी या गहरी हो जाती थी। तो अब अगर लगे कि आंखों के अंदर फुलनेस बहुत ज़्यादा है तो वो भी थोड़ा बहुत निकाला जा सकता है, बट ये आपके प्लास्टिक सर्जन डिसाइड करते हैं कि स्पेसिफिकली आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कि आपको उसको निकलवाने की ज़रूरत है भी या नहीं है। जब ये ऑपरेशन हो जाता है तो आप उसी दिन घर जा सकते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आईवी सेडेशन दी होती है तो हम आपको 1 या 2 घंटे ऑब्जर्व करते हैं एंड देन यू आर फ्री टू गो होम। घर के अंदर आपने जो केयर करनी है वो ये होती है कि आपने इनिशियल 48 आवर्स, यानी कि जो 2 दिन है, उसमें आइस पैक्स रखने होते हैं अपनी आंखों के अराउंड। अब आइस पैक्स को डायरेक्टली नहीं रखते हैं क्योंकि वो स्किन को ट्रॉमा कर सकती है या स्किन को ख़राब कर सकती है। सो व्हाट यू डू इज़ कि आप आइस पैक लेते हैं और उसको किसी कपड़े में रैप करके हल्के हल्के से यहाँ पर डैप करते हैं। या फिर एक और तरीका ये होता है कि आप ढेर सारी बर्फ़ पानी में डालें और उस पानी के अंदर एक कपड़ा लें साफ़ सुथरा और उसको उसमें डिप करें, फिर उसको निचोड़ें और फिर उसको आंखों के ऊपर दोनों साइड्स पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए 5-5 मिनट के लिए रखें एंड देन यू कीप रिपीटिंग इट। इसकी वजह से बहुत एक सूदिंग इफेक्ट भी होता है और स्वेलिंग और जो ब्रूजिंग होनी होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। फिर शुरू के दिनों में आपने सॉल्ट वाली डाइट कम लेनी होती है, एंड आई प्रेफर कि आप 2 से 3 दिन के लिए कम से कम अपने ऑफिस वर्क से या कहीं भी कोई काम करने से गुरेज करें, बिकॉज जो आपकी हीलिंग रेस्टिंग के बाद होती है और आपको रेस्टिंग की ज़रूरत भी होती है, वो वैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप अपने ऑफिस से 2 या 3 दिन की छुट्टी ले लें एंड घर पे कम्प्लीटली रिलैक्स करें। जहाँ तक पेन का ताल्लुक होता है, पेन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसके लिए हम आपको थोड़े बहुत पेन किलर्स देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा
ज़्यादा एग्रेसिव किस्म का पेन इसमें नहीं होता है एंड सिंपल पैनाडोल के साथ भी इसका पेन रिलीव हो जाता है। 4th डे पर आप अपने काम पर वापस जा सकते हैं। 5th to 6th डे के ऊपर हम आपको बुलाते हैं और आपकी स्टिचेस रिमूव करते हैं और उसके बाद आपको दोबारा से घर भेज दिया जाता है और फिर आपको ऐसा फॉलोअप पे आने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बट जहाँ तक स्वेलिंग का ताल्लुक है तो 1 वीक में काफ़ी हद तक स्वेलिंग सेटल हो जाती है, लेकिन कंप्लीट स्वेलिंग सेटल होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं और उसके बाद ही आपको फाइनल रिजल्ट नज़र आता है। वैसे तो फाइनल रिजल्ट आपको इमीडिएटली पता लग जाता है, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ स्वेलिंग जो है वो तकरीबन 1 महीने तक रहती है एंड देन इट्स कम्प्लीटली गॉन। इसका स्कार भी बहुत अच्छी तरह से हील करता है और बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि स्कार अच्छा ना बने। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका स्कार बहुत ही अच्छा होता है एंड वेरी वेल हिडन होता है। सो इसके रिजल्ट्स में आपको क्या मिलता है? इसके रिजल्ट्स में आपको बहुत ही यूथफुल आइज मिलती हैं, बहुत ही फ्रेश लुकिंग आइज मिलती हैं, आंखें ज़्यादा ओपन लगती हैं, ज़्यादा रिफ्रेश लगती हैं एंड आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं अपने बारे में। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? जनरली जो अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी होती है उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, बट स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग हो सकती है। समटाइम्स बहुत ही रेयरली इन्फेक्शन हो सकता है इसके अंदर। कभी कभी जो है आंखों को इनिशियली क्लोज होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एंड आंखों की ड्राइनेस होती है। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ऐसा इसके अंदर नहीं होती हैं। काफ़ी सेफ प्रोसीजर होता है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर होता है और पेशेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। सो अगर आप ऐसी कोई चीज़ फेस कर रहे हैं या आप ऐसा कोई प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन राइट हेयर एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन। किसी और किस्म के वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक देम फॉर यू। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।